नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सबको सुप्रभात। नवीं कक्षा के सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालकर अपनी किताब में ध्यान रखो। गद्य जो हमारा है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध कैसे होते हैं, उनके अंदर दो ताश के अंदर, दो भागों के अंदर हमने बात की। गुरु शिष्य के संबंध के बारे में अंत में जो बात करनी है, आज तीसरे भाग में हम इस गद्य को पूर्ण करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, आनंद माधवन जी द्वारा लिखित ये जो गद्य है, उनको हम अंत की ओर ले जा रहे हैं। ढेर सारी बातें आगे के दोनों ताश में हमने की है। आगे बढ़ते हैं। आज अंत में हमने बात की थी कि भाई विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। अंत में वो बात की थी कि भाई गांधी जी उसी को पसंद आएंगे जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, या तो गांधी जी के विचारों को पसंद करते हैं। विवेकानंद उसी को पसंद आएंगे जो उनके विचारों को पसंद करते हैं। जिसकी चाह, आगे वो भी बात की थी कि भाई चाह जैसी वैसी राह मिल जाती है। यानी कि किसी भी पथ पर जाने से पहले उस पथ को चाहना जरूरी होता है, तो ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जहां से हमें गुजरना है उस रास्ते को चाहना पड़ता है। आने वाली हर मुसीबत को हम सुलझा सकते हैं, हर संघर्ष को हम कर सकते हैं। इसीलिए पहले पथ को चाहो। किसी के चरित्र को पढ़ने से वैसा बना नहीं चाहता, उनके विचारों को चाहना पड़ता है, उनके विचारों के मुताबिक चलना पड़ता है। पर आजकल जो परिस्थितियां बदल चुकी है, और हर जगह पर दिखावा ही दिखावा होता है। हर जगह पर महान विभूतियों के चरित्र को लेकर ढेर सारे खिलवाड़ किए जाते हैं। उनकी जगह एक बात समझने का प्रयत्न करो कि जिनके अंदर योग्यता होगी, मतलब जो विचारों को पसंद करता होगा, वही उस व्यक्ति को चाह सकता है, उनके बिना नहीं हो सकता। आगे देखो, कविता के मर्मज्ञ रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। आगे लेखक बात करते थे, वो भी बात अंत में की थी कि भाई संगीत को सुनने वाला संगीतकार से भी रसिक होता है, क्योंकि वो एकाग्रता से, ध्यान से उनको सुनता है, समझने का प्रयत्न करता है। यानी कि वही ज्यादा रसास्वाद करता है। जो गाना गाता है वो अपने गाने का रसास्वाद नहीं कर सकता। आगे देखो, और संगीतकार हो या तो कोई भी कवि हो, पर काव्य लिखने वाला जितना रसास्वाद कर सकता है, उनसे कहीं गुना ज्यादा काव्य को समझने वाला या तो काव्य को सुनने वाला रसास्वाद का अनुभव कर सकता है। आगे देखो, यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान। यहाँ पूज्य मतलब ईश्वर के अंदर जो प्रतिष्ठा की गई हुई मूर्ति है, उनसे महान तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला पुजारी होता है। वैसी बात कही है। और सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाला महान होता है, क्योंकि उनके अंदर सामने वाले की योग्यता को समझने की दृष्टि है। उनके अंदर एक प्रकार का दृष्टिकोण है कि सामने वाला योग्य। सम्मान देने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए कि हम किसको कंधे पर बिठाते हैं या तो किसको सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारे सम्मान का कोई भी स्थान होता है।
हमारे सम्मान की मूल्य होता है, उनका भी मूल्य होता है, उनकी भी कीमत होती है। इसीलिए सोच समझकर राह पर चलना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, सम्मान देने से हम उनके विचारों को स्वीकारते हैं, वो साबित हो जाता है। हर जगह पर दिखावे के लिए सब कुछ किया जाता है और बाद में उनके बारे में अच्छी बुरी भावनाएं होती है। ये नहीं रखना चाहिए। सिर्फ स्वीकारो वही जो सच्ची बात है, सच्चे व्यक्ति है, सच्चे घटना है, उनको स्वीकारो। आदर्श वैसे ही बनते नहीं, उनके लिए ढेर सारे दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। अच्छे गुरु की शोध में, अच्छे शिष्य की शोध में सालों बिना गुरु शिष्य चलाना पड़ता है। वैसे ही मुफ्त में सब कुछ मिल नहीं जाया करता। जंगल में पड़ी शबरी जिंदगी भर राम राम करती रही थी, तब जाके राम मिले थे। इस दुनिया में प्रतिष्ठा पानी है तो झूठ मूठ में जो प्रतिष्ठा मिल जाती है वो लंबे दिनों तक जीती नहीं, क्योंकि असत्य का आयुष्य छोटा होता है। आगे देखो, यहां सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान होते हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में। एक बात ये कही कि भाई यहाँ पुष्प में सौंदर्य नहीं, पर पुष्प को देखने वाले व्यक्ति के अंदर उनकी दृष्टि में सौंदर्य है। एक कारक बात को रखा गया है कि भाई सामने क्या पड़ा है, उनको किस दृष्टि से आप देखते हैं। गुरुओं के लिए है कि भाई अपने शिष्य जो है उनके अंदर जो भी कुछ है उनको इस दृष्टि से देखो कि वो सौंदर्यवान बन जाए। और शिष्य को भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि भाई हमारी दृष्टि के अंदर ही सौंदर्य भर जाए, सुंदरता भर जाए, तो हर जगह पर सुंदरता ही सुंदरता है। आगे देखो, दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री हैं। जैसी चाह वैसी राह, जैसी चाह वैसी दृष्टि हमारी बन सकती है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही कर पाओगे, उसी ओर जा पड़ोगे। जैसी आपकी चाह है वैसे व्यक्ति आपको मिल ही जाएंगे, कहीं न कहीं जाओ वैसे विचार आपको मिल ही जाएंगे। ढेर सारे हजारों किताबें पढ़ी होती है, उनमें से आपके विचारों के अनुसार ही आपको वैसी ही किताब मिल जाएगी। अच्छे विचार होंगे अच्छी किताबें मिलेंगी, बुरे विचार होंगे बुरी किताबें ही पसंद करोगे। व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर कैसे विचारधारा है, कैसे अपनी मान्यता है, उनके अनुसार ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वैसा ही वो रास्ता लेता है। आगे देखो, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे। उत्तम गुरु के अंदर एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। जन्म लेना या तो जवान होना, मर जाना, ये सारी प्रक्रिया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के अभिनय करके चला जाना है। हर जगह पर जो समय के साथ जो परिवर्तन आता है, उन परिवर्तन को स्वीकार के आगे अपने सफर को ले जाना है। यही जीवन की सत्यता है। पर ज्यादातर ये बातें हर जगह पर हो चुकी है और हमारे भारत के अंदर वंश परंपरागत जो बातें होती है, जन्म से जो भिन्नता मानी जाती है, जन्म से कोई महान नहीं होता, महानता तो उनके कर्मों की होती है।
हर व्यक्ति को यहाँ आकर कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। प्रयोजन कैसा है, कैसे शुद्धता है, उन पर वो महान माना जाता है। झोपड़ी में रहने वाला, गट्टर के किनारों पर रहने वाला, या तो चर्म के कुंड पर बैठने वाला संत रविदास उत्तमता के कारण महान बने थे, विचारों के कारण महान बने थे। कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि विचार कैसे, वो ही महत्वपूर्ण होता है। जाति पाति के भेदभाव नहीं है। कई मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य होते और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य होते हैं। जात पात धर्म संप्रदाय ये तो यहाँ से पहनाई हुई एक मान्यता है। जन्म लेते समय किसी को पता नहीं कि कौन से घर में आए, मेरी माँ का नाम क्या, मेरे पिता के नाम क्या है, मेरा धर्म कौन सा है, ये सारी बातें बाद में पहना दी जाएगी और उसी ढांचे में जीने लगते हैं। जहां जो कुछ है अच्छा है उनको स्वीकारो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। शिक्षा जगत की कोई मंजिल हो, जीवन की कोई मंजिल हो, या तो कोई भी क्षेत्र की कोई भी मंजिल हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अच्छा ग्रहण करें। या तो मौन रहो, कोई हमें पूछे या न पूछे, कोई कहे या न कहे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी मस्ती में जीने का प्रयत्न करो। वही सबसे बड़ी बात है सुखी होने की। आगे देखो, यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। और सबसे बड़ी बात करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि भाई लेखक ने जो देखा है उन पर से ही उन्होंने लिखने का प्रयत्न किया है। यहाँ गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है, कीमत सिर्फ गुणों की होती है। मानव महान बनता है तो गुणों से बनता है। कृष्ण के कर्म की बात को लेकर लोग चल पड़े। कृष्ण भी एक ग्वाल था। प्रभु राम की मर्यादा को लेकर लोग चल पड़े हैं, ईश्वर बन चुके हैं प्रभु राम। उनकी वजह है कि उस जमाने में मर्यादा में रहकर जीना बहुत बड़ी कठिन बात हुआ करती थी। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चले, इसीलिए राष्ट्रपिता बने। आदर्श से ही मानव महान बनता है, गुणों से ही मानव महान बनता है। दूसरी बात करते हैं साधना। कहीं पर भी जाओ, साधना करने के बिना कुछ मिल ही नहीं सकता। कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। हर जगह पर जाओ, कोई थाली परोस देता है, चबाने का काम हमें ही करना पड़ता है, कोई नहीं चबा देता। उनके लिए हमें चबाने का प्रयत्न करना ही पड़ता है। जहां भी जाओगे परिश्रम 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 तो करना ही पड़ेगा। और वही सबसे बड़ी बात होती है, वही आपकी साधना। साधना नहीं करोगे तो श्रेष्ठ साधक बनने के लिए अयोग्य माने जाओगे। श्रेष्ठ साधक बनना हो तो साधना करो, अभ्यास करो, विचार करो कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, प्रतिभा की होती है भक्ति। प्रतिभा बनाओ। प्रतिभा बनाने के लिए, अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए मानव को जागृत रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। पर आज के जमाने के लोग आलसी बन जाते हैं। सब कुछ तैयार मिल जाता है तो जिया करते हैं, काम नहीं करना। हर जगह पर यही समस्याएं होती है कि जहां जो जिस क्षेत्र में रहता है वहां वो काम नहीं करता और बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ना पसंद नहीं, वो रहना स्कूल में, पाठशाला में रहते हैं। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। भक्ति करने वाले व्यक्ति भगवे पहनते हैं पर भक्ति करते नहीं। हर जगह की ये समस्या है। ससुराल जाना है, स्त्रियों की बात करें, ससुराल जाना है पर ससुर का ही शिकार करना है। यही ससुराल में किसको किस प्रकार से रखना, वही बात होती है। बुरा ही है ससुराल में तो जाना ही नहीं चाहिए। बुरा है भक्ति का क्षेत्र, भक्ति ही नहीं करनी चाहिए। धर्म बुरा है तो मत अपनाओ, किसी बंधन में बंधने की कोई जरूरत नहीं। पैसे कमाने के लिए ही आए, कुछ
कुछ तो अपनी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। वैसे ही कहावत रखी नहीं गई। गुजराती में एक कहावत है, सिंह कोई दिवस घास खाए नहीं, सिंह कोई दिवस खड़ न खाए बाबरे किताब। उस कहावत के लिए उन्हें समझने का प्रयत्न करो कि शेर और दिल जो व्यक्ति होता है वो ही अड़िग रह सकता है, वही अपने रास्ते पर चल सकता है। आगे देखो, श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धा की कीमत है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है। भक्ति के ढेर सारे तरीके अपनाइए। हर व्यक्ति हिंदुस्तान के कोने कोने में भक्ति करता है। कोई दिखावे के लिए कोई करता है, कोई चुपचाप करता है, तो कोई नहीं करता। वैसी बात नहीं है। हर कोई ईश्वर को चाहता है, हर कोई अपनी पवित्रता के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढता रहता है, भक्ति करता है। ये सारी बातें हम जानते हैं और अपने मन को आश्वासन देते हैं। श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा और विश्वास दोनों शब्द है। विश्वास में 2 + 2 4 होते हैं, वो विश्वास होता है। श्रद्धा 2 + 4 होगा वैसी बात होंगे, वैसी बात होती है। श्रद्धा के अंदर प्रभु के पास अभिलाषाओं के साथ श्रद्धा रखते हैं। वो मानते हैं कि प्रभु मेरा एक काम कर देंगे। वो श्रद्धा की कीमत है। श्रद्धा ईश्वर में होती है तो प्रभु को आना पड़ता है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कई कोने में प्रभु पधारे और प्रभु ने ईश्वरीय अवतारों ने ढेर सारे भक्तों के काम किए। वो सारी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है। आगे देखो, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। सबसे बड़ी बात मित्रों समझने का प्रयत्न करो कि जाति संप्रदाय से जिया नहीं जाता। उन बातों में अगर पड़ जाओगे तो राजकीय क्षेत्र में जाओगे, पैसे बन जाएंगे, इधर उधर गाड़ियां लेकर घुमा करोगे, पर ईश्वर के दरबार में जाओगे तो पता चलेगा कि हम क्या करके आए। मरते समय या तो बीमारियां जब घर कर जाएगी या तो रोगों से ये काया भर जाएगी, तब पता चलेगा कि हमने क्या बोया है और हमने क्या पाया है। जिंदगी की सफर में हम कितने सफल रहे हैं, एक एक दिन का हिसाब हमारे सामने आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जाति संप्रदाय के से दूर रहो। जिनको भक्ति करनी है, जिनको शिक्षा जगत में जाना है, उनको ऊंच नीच के भेदभाव से दूर रहना चाहिए। संप्रदाय की बात तो यहां से जोड़ दी गई। जब हम पैदा हुए थे, कहाँ हुए, कैसे हुए और किस घर के अंदर हुए, पिता कौन है, माता कौन है, पता नहीं होता, तो क्यों संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर लड़ते हैं। अगर प्रभु को ये जो भिन्नता खड़ी करनी होती तो सबके चेहरे अलग बना सकता है, तो जाति के अनुसार आंखें दे सकता था, हाथ दे सकता था, पैर दे सकता था कि ये उच्च जाति का है तो 20 पैर डाल दो, 10 आंखें दे दो। ये निम्न जाति का है तो 1 ही आंख दो, 1 ही पैर दो, 1 ही हाथ दो। वैसी भिन्नता उन्होंने नहीं की। ये तो यहाँ से दी हुई सारी बुराइयां है। उन बातों से निकलो। जहां जो भी अच्छा मिले उनको लेकर अपनी सफर को सफल बनाने का प्रयत्न करो। कोई यहाँ किसी को कहता नहीं, क्योंकि हर एक को पैसे इकट्ठे करने हैं। अपनी जिंदगी बनाओ, सबकी चिंता छोड़ो, मौज मस्ती से अपनी सफर काटो। वही सबसे बड़ी बात होती है। जाति संप्रदाय में पड़ जाओगे तो मकसद दूर हो जाएगा। आगे देखो, आचार विचार या धर्म की। आचार विचार की श्रेष्ठ बात होती है। आप कैसा आचरण करते हैं, आप कैसी बात स्वीकारते हैं, वही आपका धर्म होता है। आचरण के बिना कुछ नहीं होता। सिर्फ बातें नहीं चलती, उनके लिए अडिग रहना पड़ता है। उनके लिए कोई धर्म बनाना पड़ता है कि हम ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। वही लोग कुछ कर पाते हैं। प्रभु राम ने कहा था कि भाई ढेर सारी पत्नियां और लोग कर सकते हैं, अयोध्यावासी राम ये नहीं कर सकता। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी बात है।
झूठ नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, बिक जाता है काशी के घाट पर सत्यवर्ती राजा हरिश्चंद्र, पर वो नहीं कर सकता। उन्होंने वो अपना धर्म बचाया। शिविर आगे अपने शरीर के टुकड़े करके तराजू में तोड़ देता है, पर उन्होंने अपने धर्म को बचाया। धर्म के लिए खंडित हो जाने वाले बिलखा के अंदर देखो संगावती अपने बच्चे को खाने की खिला देते हैं। ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले ढेर सारे लोग होते हैं। मौका मिलेंगे तो और बात करेंगे कभी। आगे देखो धर्म के बचाने के लिए कितना करते हैं लोग। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते। मुसलमान व्यक्ति ने लेखक को यही बताया है कि पुराने जमाने के जो मौलवी लोग होते हैं वो सारी बातें ढेर सारी करते हैं, पर उनके हिंदू मुसलमान बना दिया है तो हमें किस प्रकार से जीना है वो तो सीखा कब। किसी ने हमें हिंदू बना दिया, किसी ने हमें मुसलमान बना दिया, किसी ने सिख बना दिया, पर वही तरीकों से हम जिएंगे, वही परंपरा से हम जिएंगे, वही विचारों से जिएंगे, उनमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। समझने का प्रयत्न करो। प्रगति सिर्फ पैसों की ही प्रगति होती है, वही प्रगति होती है, वही जिंदगी सुखी नहीं होती। विचारों की सुविधा होनी चाहिए, विचारों की प्रगति होनी चाहिए, और वही सच्चा आनंद दे सकता है। कभी जिंदगी में आंखों के अंदर अश्रु नहीं आएंगे, कभी चेहरे पर हास्य नहीं आएगा, क्योंकि अपनी मस्ती अलग अंदाज होता है। आगे देखो आज देहातों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। करारा व्यंग किया दिया है कि आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही मशहूर है, सेवा देना नहीं जानते। किसी का काम करना, किसी को मदद करना ज्यादातर नहीं है। मदद करते हैं तो अपेक्षाओं से करते हैं, वो बात नहीं। जीवन में सबको मदद करनी चाहिए। कोई भी जितना भी आपके पास है उतना आप औरों को देने का प्रयत्न करो, दुखियों की मदद करो, सच्चे लोगों का साथ दो। आगे देने में नहीं, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा देने की चीज होती है, लेने की नहीं होती। कभी अपना काम दूसरों से मत करवाओ, दूसरों को मदद करो, दुखी लोगों को मदद करो। जिन जिन लोगों ने झोपड़ी में जाकर जाप करने का प्रयत्न किया है, जागने का प्रयत्न किया, वही महान बने हैं। महलों के अटारियों पर बैठने वाले महान नहीं बना करते। मतलब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती है तब समुद्र में जाकर मिलती है। छोटे लोगों के बीच में जाकर दुखी व्यक्तियों की दुख को दूर करने का प्रयत्न करो। सेवा लेने की अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप माना गया है। बच्चे होते हैं जिनको अपना काम नहीं कर सकते, वृद्ध होते हैं जो अपना काम नहीं कर सकते, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। जो असहाय है, दुखी है, उनकी सेवा करो, उनको वो अधिकार है कि सेवा वो ले सके। आगे देखो सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और करने की क्षमता, सदुदयता और रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहते। सेवा देने के लिए साधना करनी पड़ती है, सक्षम बनना पड़ता है, या तो औरों को मदद करने के लिए
पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए। पर आज के गुरुओं में वो बात नहीं है। वो दुख की बात है कि भाई हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, या तो वृत्ति नहीं है या तो रुचि नहीं है। आगे देखो अंतिम बात, किसी भी देव मंदिर की पूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना भरी रहती है। मंदिर की मूर्ति भी सुरक्षित तब तक रहती है जब तक उनके पुजारी के अंदर अच्छी भावना होती है। कहने का मतलब है कि गुरु शिष्य के संबंध के बीच में गुरु की जितनी योग्यता है उतनी ही योग्यता और उतनी ही रुचि शिष्य के अंदर होनी चाहिए। जो भी पढ़ाया जाता है उनको अच्छी तरह से स्वीकारने की ताकत शिष्य को इकट्ठी करनी चाहिए। और शिक्षा जगत के रास्ते पर आप यात्री बने तो पहले अपने पथ को चाहो, जहां बैठते हैं वहां बैठो, जहां चलते हैं वहां चलो, पर शिक्षा के मंत्रों को साथ में रखो, अभ्यास को रखो, नई दृष्टि को रखो, नए विचारों को रखो और लगातार अपनी साधना करते रहो। मतलब जितने साल पढ़ो उतने साल तक शिक्षा जगत में मेहनत करते रहो। आगे यहाँ तक एक गद्य पूर्ण होता है। गुरु शिष्य पर ढेर सारे व्यंग किए थे, ज़्यादा बात हो चुकी है। आज के भाग में इतना रखते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। आज ये गद्य यहाँ पर पूरा करते हैं। अस्तु।